हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बेसिक फंक्शन ऑफ सेल, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल कैन इंक्रीज इन साइज एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो जब भी किसी सेल को एक नया सेल बनाना होता है तो वो सबसे पहले क्या करती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है, देन रेप्लिकेट करती है ताकि एक नई सेल फॉर्म हो सके, अलाउइंग फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। सो जब भी कोई सेल अपना साइज इंक्रीज करके रेप्लिकेट होती है तो वो क्या करती है, उस एरिया में ग्रोथ करवाती है, रिपेयर करती है और रिप्लेसमेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है, कोई सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, रिप्लेस करेगी या फिर रिपेयर करेगी, तभी वो डैमेज एरिया जो है वो हील हो पाएगा। और इसी तरीके से जो हमारी सेल्स होती है वो रेप्लिकेट कर करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है ताकि वहां पे उसकी ग्रोथ हो सके उस पार्ट की। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। सेल्स यूज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू जनरेट एनर्जी, एटीपी, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सो जो हमारी सेल होती है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो कि ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स तक पहुंचता है, उसको यूज करके अपने के लिए एनर्जी, मतलब एनर्जी यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होती है, एटीपी, एटीपी को फॉर्म करती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारी एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी को फिर हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में एनर्जी की तरह यूज करती है। थर्ड हमारा वेस्ट डिस्पोजल। सेल एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे, जब हमारे एटीपी प्रोड्यूस होती है उसके बाद हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं, जिसकी हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। सो जो हमारी सेल होती है इन वेस्ट प्रोडक्ट को, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिन्स है, इन सबको बॉडी से एलिमिनेट करती है। जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे CO2, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा CO2 होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके लंग्स के पास वापस जाता है और जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो CO2 होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। सो जो हमारा अमोनिया है वो भी हमारे ब्लड में ट्रैवल करके हमारे किडनीज के पास पहुंचता है, और किडनी क्या करती है, ब्लड को जब फिल्ट्रेट करती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है उससे। सो जो अमोनिया होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट। Cell takes in nutrients from their environment and transport them to where they are needed. So cell क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, वहां से क्या होगा, जो सेल होगी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसे ही हमारा जो सेल है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स, वो वाटर और जो हमारा ऑक्सीजन है, लंग से हमारा ऑक्सीजन को ब्लड में भेजेंगे। तो जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें प्रेजेंट होगा, हमारी ऑक्सीजन भी उसमें प्रेजेंट होगी, हमारा वाटर कंटेंट भी उसमें प्रेजेंट है। तो बॉडी के जिस भी पार्ट को, जिस भी एरिया को उसकी नीड होती है, उस एरिया में हमारा ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट सेल ही पहुंचाती है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। Cell utilize genetic instruction to build proteins, the workhorses of the cell responsible for various function. So जो हमारी सेल होती है वो क्या करती है, जो हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके थ्रू हमारा प्रोटीन्स फॉर्म करती है। जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस सेल होती है वो राइबोसोम्स होती है। राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, और जहाँ पे भी उस प्रोटीन की नीड होती है, जिस ऑर्गन को, जिस एरिया को उस प्रोटीन की नीड होती है, वहां पे उस प्रोटीन को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट थ्रू केमिकल सिग्नल्स, थ्रू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। तो जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन होता है, इसका मतलब कि एक सेल दूसरी सेल से कैसे कम्युनिकेट करती है और कोई सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे कम्युनिकेट करती है। सो जो हमारी सेल होती है वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है, चाहे वो फिर दूसरी सेल हो या उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा
regulation and adaptation. Cell responds to internal and external cues by adjusting their activities to maintain homeostasis. Homeostasis का मतलब होता है stable internal environment. So जो हमारी सेल होती है वो क्या करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्यूज यहाँ पे होगा सिग्नल्स बाय एडजस्टिंग देयर एक्टिविटीज टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करती है ताकि हमारा जो होम्योस्टेटिस है, जो बैलेंस है वो स्टेबल हो सके, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो सके, जो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।